हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग चैनल फार्मा बुलेट। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? इनमें से कौन सा शेड्यूल एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी और शेड्यूल एक्स। एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सा होता है? तो सबसे पहले शेड्यूल ए के बारे में देखते हैं। क्या होता है शेड्यूल ए? तो ये होता है फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंसेस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम अंडर द एक्ट। देन शेड्यूल बी क्या होता है? तो इसमें फीस देखी थी ना हमने, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। देन शेड्यूल सी में क्या आता है? तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। देन शेड्यूल एक्स, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। Drugs whose import, manufacture and sale, then labeling, packaging are gone by special provisions. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है शेड्यूल एक्स। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो ये शेड्यूल एक्स ही होता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये चारों शेड्यूल पे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। सो ये चारों शेड्यूल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है शेड्यूल ए, प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। शेड्यूल बी, रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। शेड्यूल सी, list of biological and other special products whose import, sale, distribution and manufacturing are governed by special provisions. Then schedule X, list of drugs whose import, manufacture and sale, then labeling, packaging are governed by special provisions. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Hatch-Waxman Act is related to banned drugs, over the counter drugs, dangerous drugs, generic drugs। किससे रिलेटेड है? Hatch-Waxman Act। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हैच-वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू जेनेरिक ड्रग्स, ऑप्शन डी। शेड्यूल कौन सा होता है जेनेरिक ड्रग्स के लिए? तो शेड्यूल डब्ल्यू होता है जेनेरिक ड्रग्स के लिए। लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेड्यूल पी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रेफर्स टू प्रोविजंस फॉर डिसइंफेक्टेंट्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल पी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज शेड्यूल है ये। क्या होता है इसमें? तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए होता है ना शेड्यूल पी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स, तो इसके लिए होता है शेड्यूल P1। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स शेड्यूल आर। देन डिसइंफेक्टेंट्स के लिए होता है शेड्यूल ओ। ये सभी शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में एक शेड्यूल पे तो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, जल्दी से एक बार शेड्यूल रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल एच किसके लिए होता है? तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है। शेड्यूल एम, तो जीएमपी के लिए होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देन डब्ल्यू किस लिए देखा हमने? तो जेनेरिक ड्रग्स। देन शेड्यूल सी, तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। देन शेड्यूल डी, तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। ये शेड्यूल डी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। देन डी के बाद आता है शेड्यूल ई, ये होता है एलोपैथिक पॉइजन्स के लिए। E1 होता है पॉइजन्स अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। ई के बाद में आता है शेड्यूल एफ, ब्लड बैंक्स के लिए होता है। देन F2 स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। F3 आता है स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज अम्बिलिकल टेप्स के लिए। देन आता है शेड्यूल FF, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए होता है ये। F के बाद में आएगा आपका शेड्यूल जी, इसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन। जी के बाद में आएगा एच, एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। एच के बाद में आएगा जे, जे में आता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ए ड्रग मे नॉट क्लेम टू क्योर, इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है ना शेड्यूल जे। जे के बाद में आएगा के,
ये होता है ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। डी में क्या देखा हमने, तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। के में आते हैं ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। देन एम देखा हमने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए। देन आता है एन होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। एन के बाद में आएगा ओ, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए देखा ना हमने ओ। देन पी देखा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, P1 देखा पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स। देन पी के बाद आता है क्यू होता है लिस्ट ऑफ कोल्टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ शेड्यूल है। क्यू के बाद में आता है आर, यहाँ पे देखा ना हमने स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन आर के बाद में आएगा आपका एस होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। एस के बाद आता है टी, इसमें आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ये होता है जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। टी के बाद में आएगा आपका यू में आते हैं एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिसिन्स। यू के बाद वी होता है स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। वी के बाद आता है डब्ल्यू, यहाँ पे देखा ना हमने जेनरिक ड्रग्स डब्ल्यू। देन एक्स आता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। देन आएगा वाई, क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं वाई में। ठीक है, ये सभी शेड्यूल इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल 134 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स stipulates that no cosmetic shall be imported which contains coal tar color other than the one prescribed in schedule. According to D and C rule 134, no cosmetic shall be imported which contains coal tar color other than the one prescribed in schedule. तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सब शेड्यूल हमने डिस्कस किए थे। क्यों किस लिए देखा था हमने, तो लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल एन लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। शेड्यूल एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। शेड्यूल सी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। एंड सी में सी होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल मेडिसिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर 3, 4, 5 और 6। कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो देखो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7। ये 7 में 6 होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड 1 मेंबर इज इलेक्टेड बाय MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हो गए आपके इलेक्टेड मेंबर्स 7। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 5 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। देन आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये होते हैं 3। ये टोटल हो गए 15 मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो नॉमिनेटेड 5 होते हैं, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 3 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कौन सा चैप्टर होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, तो ये होता है चैप्टर 3। देन मेन फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, ये भी PYQ है। मेन फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो ये होता है टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, तो ये भी होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। एंड सेंट्रल रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया which is also known as Pharmacy Council of India PCI. First register State Pharmacy Councils and Central Register PCI Pharmacy Council of India. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस दिए हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7, 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड 1 मेंबर इलेक्टेड बाय MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स 5, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 3। Then which chapter of the Pharmacy Act 1948 deals with the State Pharmacy Council? तो chapter 3. Then the main function of State Pharmacy Council is to regulate practice of pharmacy in the state. Then as per Pharmacy Act 1948, under which section State PCI is covered? तो State PCI के लिए होता है section 19. And under which section State Pharmacy Council registered pharmacist details? तो pharmacist details के लिए होता है section 32.
अंडर सेक्शन 32 स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिटेल्स। ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस यहाँ पे आपको वन लाइनर्स के फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेड्यूल इन D&C एक्ट दैट डील्स विद द पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स इज। तो अभी ऑप्शन ही देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत बार हमने डिस्कस किया। शेड्यूल P होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए एंड P1 होता है पैक साइजेस के लिए। कौन से ऑप्शन में दिया है P1? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। P1 इज फॉर पैक साइजेस एंड P इज फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल K, तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस। एंड शेड्यूल D किस लिए देखा हमने? तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन इंपोर्ट प्रोविजंस। इंपोर्ट के लिए शेड्यूल D एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए शेड्यूल K। शेड्यूल R, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल S, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है शेड्यूल P1 पैक साइज ऑफ ड्रग्स, शेड्यूल K लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस, शेड्यूल R स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, शेड्यूल S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल S इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट टू द रूल्स स्टैंड्स फॉर। तो अभी देखा ना यहाँ पे शेड्यूल S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो कॉस्मेटिक्स ऑप्शन C। स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स किस में देखा हमने? तो F2 में देखा था ना। देन स्टैंडर्ड्स फॉर स्टराइल अम्बिलिकल टैप्स, इसके लिए होता है शेड्यूल F3। स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स शेड्यूल O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है शेड्यूल F2 स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, F3 स्टैंडर्ड्स ऑफ अम्बिलिकल टैप्स, शेड्यूल S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स डिसइंफेक्टेंट्स शेड्यूल O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICH सेफ्टी गाइडलाइन S2 बिलोंग्स टू कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज, जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ICH सेफ्टी गाइडलाइन S2 बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ICH का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज ICH? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ये होता है द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। एंड ICH कैटेगरीज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इसमें फर्स्ट आता है क्वालिटी, देन नेक्स्ट आएगा आपका सेफ्टी, क्वालिटी सेफ्टी, देन थर्ड आता है इफिकसी, इफिकसी, एंड इसमें फोर्थ आता है मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी आता है फोर्थ, ठीक है। इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है ICH कैटेगरीज। ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सी 4 कैटेगरीज होती है? क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकसी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। एंड इसके अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं। यहाँ पे हमें S2 के बारे में पूछा है, तो S2 बिलोंग्स टू जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज। ICH सेफ्टी गाइडलाइन S2 बिलोंग्स टू जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज के लिए क्या होता है? ये किस में आती है? तो गाइडलाइन S1A टू गाइडलाइन S1C बिलोंग्स टू कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज। S1A टू S1C कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज। देन टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए क्या होता है? तो गाइडलाइन S3A बिलोंग्स टू टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। S3A टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, S1A टू S1C कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज, S2 बिलोंग्स टू जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Pharmacists are registered under the clause 1 and section 2 of the Pharmacy Act 1948 and their presence is legally required during the dash of medicines according to Rule 65(15) of the Drugs and Cosmetics Rule 1945. Compounding, dispensing and selling, both compounding and dispensing and selling, none of these. तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया है फार्मासिस्ट प्रेजेंस इज लीगली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डैश ऑफ मेडिसिन्स। इनमें से किस लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट की? कंपाउंडिंग, तो इसलिए रिक्वायरमेंट होती है। डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग, तो इसके लिए भी फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स इज इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया। कौन इशू कराता है लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स? तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स
State Drugs Licensing Authority. Option C will be your correct answer. Then license required to open a new retail drug store is issued by, तो ये होता है ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ एरिया. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय ड्रग इंस्पेक्टर. देन ड्रग इंस्पेक्टर पे और क्या पूछा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर पे. एक तो पूछा जाता है ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन. कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होता है ड्रग इंस्पेक्टर? तो ये होता है अंडर सेक्शन 21. देन ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन. तो ये होता है सेक्शन 33G. देन पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन, तो पावर के लिए होता है सेक्शन 22. देन प्रोसीजर फॉर ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन, तो प्रोसीजर्स के लिए होता है सेक्शन 23. देन ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट. देन सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस इज ए फंक्शन ऑफ, तो ये भी होता है ड्रग इंस्पेक्टर. ड्रग इंस्पेक्टर का फंक्शन होता है ना सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस. देन द सैंपल टेकन फ्रॉम ड्रग स्टोर बाय ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस शैल बी डिवाइडेड इनटू. कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है सैंपल टेकन फ्रॉम द ड्रग स्टोर बाय ड्रग इंस्पेक्टर? तो इट शैल बी डिवाइडेड इनटू 4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड अंडर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, in union territory, in 2 or more than 2 states on order of central council. Joint state pharmacy council is formed. तो कहाँ पे फॉर्म होता है joint state pharmacy council? तो in 2 or more than 2 states. Option C will be your correct answer. And joint state pharmacy council पे और क्या पूछा जाता है? तो under which section joint state pharmacy council is covered? कौन से सेक्शन में कवर्ड है ये? तो सेक्शन 20. ये दोनों प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है. ठीक है. देन और एक सेक्शन पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन 65(15)(C). क्या आता है अंडर सेक्शन 65(15)(C)? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे देना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चैप्टर 3 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट. किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? चैप्टर 3 ऑफ D&C एक्ट, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, manufacture, sale and distribution of drugs and cosmetics, provisions relating to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs, Drugs Technical Advisory Board. Chapter 3 of D&C Act 1940. तो Chapter 3 of the D&C Act 1940 and Rules 1945 deals with the import of drugs and cosmetics. Option A will be your correct answer. इसमें आता है requirements and standards for importing drugs and cosmetic into India. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन से चैप्टर में आता है मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. ये चैप्टर 3 तो हो गया इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में. मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, तो इसके लिए होता है चैप्टर 4. चैप्टर 4 डील्स विद द रेगुलेशन कंसर्निंग द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. इसमें आता है गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. ठीक है. देन प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, इसके लिए कौन सा चैप्टर है? तो इसके लिए है चैप्टर 4A. 4A इज फॉर प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. एंड सेक्शंस कौन से है इसके लिए? तो सेक्शन 33B to 33N. दीज आर फॉर प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं. ये सब क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है. ठीक है. देन चलेंगे डी टैब पे, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 2. चैप्टर 2 ऑफ D&C एक्ट 1940 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड मेंबरशिप ऑफ डी टैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है. एंड इसके लिए सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 5. ठीक है. सेक्शन 5 डील्स विद द इस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द डी टैब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ICH कैटेगरीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट. तो ICH कैटेगरीज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की थी. देखो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है. इनमें से क्या नहीं आता ICH कैटेगरीज में? ICH क्या देखा था हमने? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन. कैटेगरीज बताइए कौन सी देखी थी? तो फर्स्ट देखा था हमने क्वालिटी, देन सेकेंड देखा था सेफ्टी, क्वालिटी देन सेफ्टी. देन हमने थर्ड देखा था इफिकसी एंड फोर्थ देखा था मल्टी डिसिप्लिनरी.
डिसिप्लिनरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शंस में, क्वालिटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, सेफ्टी भी है, मैनेजमेंट नहीं आता ना आईसीएच कैटेगरीज में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा गया है ना यहाँ पे, आईसीएच कैटेगरीज में मैनेजमेंट नहीं आएगा। देन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, आईसीएच सेफ्टी गाइडलाइन S2 बिलोंग्स टू, तो S2 बिलोंग्स टू जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज, जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए होता है S2। देन कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज के लिए क्या होता है, तो गाइडलाइन S1A टू S1C, गाइडलाइंस S1A टू S1C बिलोंग्स टू कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज। देन S3A किस लिए देखा था, तो S3A बिलोंग्स टू टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स टू कन्फर्म टू द लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ए, शेड्यूल एस, शेड्यूल एफ, शेड्यूल टी। जो कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट के कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो कॉस्मेटिक्स के लिए हमने कौन सा शेड्यूल देखा था, शेड्यूल एस देखा था ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल ए के बारे में बताइए जल्दी से, तो प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम अंडर द एक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया था। देन शेड्यूल एफ, तो ब्लड बैंक्स प्लाज्मा कम्स अंडर शेड्यूल एफ, यह होता है फॉर रिक्वायरमेंट्स फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक्स। देन इसमें F1 होता है प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स, देन सेरा डायग्नोस्टिक एजेंट्स के लिए। F2 किस लिए देखा था हमने, तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। F3 तो स्टैंडर्ड्स ऑफ अम्बिलिकल टैप्स। देन शेड्यूल टी, तो GMP रिक्वायरमेंट्स फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which form is given by licensing authority for the certificate of GMP of ASU drugs? कौन सा फॉर्म दिया जाता है बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ GMP ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स? फॉर्म 26E1, फॉर्म 26B, फॉर्म 26C, फॉर्म 24D। फॉर्म गिवन बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ GMP ऑफ ASU ड्रग्स, तो ये होता है फॉर्म नंबर 26E1, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Form 26E1 is given by licensing authority for the certificate of GMP of ASU drugs. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अभी आप मुझे बताएंगे फॉर्म 26B किस लिए होता है, तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू रीपैक फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू रिपैक फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1, इनके लिए होता है फॉर्म 26B। फॉर्म 26C, तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है फॉर्म 26C। देन 24D, तो सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, तो सर्टिफिकेट ऑफ GMP ऑफ ASU ड्रग्स, फॉर्म 26E1। एंड 24D किस लिए होता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। GMP के लिए 26E1 एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए 24D। ठीक है, ये चारों शेड्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ एनाल्जीन इज इंपोर्टेड अंडर द नेम ऑफ एस्पिरिन इट विल बी कॉल्ड, क्या बोला जाएगा अगर एनाल्जीन इज इंपोर्टेड अंडर द नेम ऑफ एस्पिरिन? अगर एनाल्जीन को इंपोर्ट किया जाएगा अंडर द नेम ऑफ एस्पिरिन, एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग, तो व्हाट इज एडल्ट्रेटेड ड्रग? ये चारों ड्रग्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होता है, तो ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रिड और डीकम्पोज सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडल्ट्रेटेड। देन स्पूरियस ड्रग क्या है, तो इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, अगर किसी दूसरे ड्रग के नाम पे उसे इंपोर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं स्पूरियस ड्रग। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इफ एनाल्जीन इज इंपोर्टेड अंडर द नेम ऑफ एस्पिरिन इट विल बी कॉल्ड स्पूरियस ड्रग। Spurious drug is the drug if it is imported under a name which belongs to another drug. Then misbranded drug, so if drug is not labeled in the prescribed manner it is misbranded. Then substandard drug क्या होता है,
तो ड्रग विच हैज़ फेल्ड टू पास द क्वालिटी मेजरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स सेट फॉर देम, ये पास नहीं कर पाते क्वालिटी मेजरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स सेट फॉर देम। इन चारों पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन एडल्ट्रेटेड ड्रग पे और क्या पूछा जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, तो ये आता है सेक्शन 17A में। एंड इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी के लिए कौन सा सेक्शन होता है, तो इसके लिए होता है शेड्यूल 33E। मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी कम्स अंडर सेक्शन 33EE। देन स्पूरियस ड्रग्स, तो ये आते हैं अंडर सेक्शन 17B। एंड स्पूरियस ड्रग्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी कम्स अंडर सेक्शन तो 33EA, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन मिस ब्रांडेड ड्रग कम्स अंडर, तो ये आते हैं अंडर सेक्शन 17। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग्स इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी कम्स अंडर, तो इनके लिए होता है सेक्शन 33E, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्सन्स फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन आर नॉमिनेटेड इन PCI बाय, कौन नॉमिनेट करता है PCI में पर्सन्स फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी, इलेक्शन। पर्सन्स फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन आर नॉमिनेटेड इन PCI बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है पर्सन्स फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। PCI पे पूछे हुए क्वेश्चन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है PCI, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI is also known as Central Council of India. Then Pharmacy Council of India is reconstituted every 5 years. Then as per Pharmacy Act 1948 under which section state PCI is covered? तो state PCI section 19. Then which chapter of Pharmacy Act 1948 deals with the PCI? तो chapter 2nd. Then members कितने होते हैं PCI में, तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 8, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 9, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं 3। एंड ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते कौन है, तो इसमें एक तो आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, देन दूसरे होते हैं डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, एंड तीसरे होते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ये 3 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ PCI। देन हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मेसी शुड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट की कितनी कॉपीज सप्लाई होनी चाहिए टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये होनी चाहिए 5 कॉपीज, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देन फर्स्ट PCI कब बना था, फर्स्ट PCI वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर तो 1949, ठीक है। देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, तो 5 ईयर्स। यहाँ पे हमने देखा ना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है PCI पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज शेड्यूल W ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 कंटेंट्स, तो शेड्यूल W बहुत बार हमने डिस्कस किया, जेनरिक नेम्स के लिए होता है ना शेड्यूल W। ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स, कौन से ऑप्शन में दिया है, तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स शेड्यूल P होता है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स शेड्यूल S। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स शेड्यूल C, ठीक है। देन जेनरिक ड्रग्स के लिए हमने कौन सा एक्ट देखा था, विच एक्ट इज रिलेटेड टू जेनरिक ड्रग्स, तो हैच वैक्समैन एक्ट देखा था ना, हैच वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू जेनरिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The whole world is divided into 4 climatic zones in order to harmonize and simplify stability testing. For Korea and Nepal come under which climatic zone? Climatic zone 1st, 2nd, 3rd और 4th। पूरा जो वर्ल्ड है वो डिवाइड हुआ है into 4 climatic zones in order to harmonize and simplify stability testing। तो ये जो कोरिया एंड नेपाल है ये कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्लाइमेटिक जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार देख लेते हैं क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट में क्या आता है, कौन से जियोग्राफिक एरियाज आते हैं क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट में, तो इसमें आता है आपका यूरोप और क्या आएगा, तो इसमें साउथर्न कनाडा आता है,
यूरोप, साउथर्न कनाडा एंड रशिया के कुछ पार्ट्स आते हैं इसमें। ये आते हैं क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट में। देन क्लाइमेटिक जोन सेकंड में क्या आता है, तो इसमें आते हैं आपके सब ट्रॉपिकल जोन्स। सब ट्रॉपिकल जोन्स आते हैं क्लाइमेटिक जोन सेकंड में। इसमें आता है आपका साउथर्न यूएसए, देन सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड मेडिटेरेनियन रीजन आता है इसमें क्लाइमेटिक जोन सेकंड में। थर्ड में क्या आता है, तो इसमें आते हैं आपके हॉट एंड ड्राई जोन्स। हॉट एंड ड्राई जोन्स आते हैं क्लाइमेटिक जोन 3 में। इसमें आता है आपका नॉर्थ अफ्रीका, देन मिडल ईस्ट आता है, देन यूएसए के डेजर्ट्स आते हैं इसमें। ठीक है, हॉट एंड ड्राई जोन आता है क्लाइमेटिक जोन थर्ड में। क्लाइमेटिक जोन फोर्थ में क्या आएगा, तो इसमें आते हैं आपके ट्रॉपिकल जोन्स। ट्रॉपिकल एंड हॉट ह्यूमिड जोन्स आते हैं इसमें। हॉट ह्यूमिड जोन्स एंड ट्रॉपिकल जोन्स आते हैं क्लाइमेटिक जोन फोर्थ में। इसमें आता है आपका साउथ ईस्ट एशिया, देन आता है सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, ये सभी क्लाइमेटिक जोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार याद कर लेना आप इन्हें। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कोरिया एंड नेपाल कम्स अंडर विच क्लाइमेटिक जोन। तो ये कोरिया एंड नेपाल आएगा आपके सब ट्रॉपिकल मेडिटेरेनियन जोन में। कहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ पे देखा ना हमने सब ट्रॉपिकल। क्लाइमेटिक जोन सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लाइमेटिक जोन सेकंड इज ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल जोन और मेडिटेरेनियन जोन। ये सब ICH के क्लाइमेटिक जोन से। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है। कितना मिनिमम एज प्रिस्क्राइब किया है फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया, तो 18 ईयर्स है ना ये। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशंस 1991 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज। कितना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब किया है एजुकेशन रेगुलेशंस 1991 में फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो ये 500 आवर्स का किया है ना। देन फार्मासिस्ट पे और क्या पूछा आएगा, तो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन, तो 15A। देन PTC का फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है, तो ये भी होता है फार्मासिस्ट एंड PTC का चेयरमैन होता है चीफ फिजिशियन। देन नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो ये होता है 1। देन अंडर विच सेक्शन स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिटेल्स। कौन से सेक्शन के अंडर स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर करता है फार्मासिस्ट का डिटेल्स, तो ये होता है अंडर सेक्शन 32। देन विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, तो ये होता है चैप्टर 4। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है फार्मासिस्ट पे। तो ये यहाँ पे हमने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।